जय हिंद। चले चले आज की क्लास में जाने वाले गणित के देखिएगा, माध्य देखिएगा निकालना सिखाए हैं कुछ जो भी हो, और उसके बाद आज हम चलते हैं माध्यक निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, माध्यक में देखिएगा मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें देखिएगा कि क्या होता है, बीच का पोजीशन होता है। ये भी देखिए, माध्य भी बीच का पोजीशन बताता है और माध्य भी बताता है, मगर याद रखिएगा माध्य ज्यादा अच्छा बताता है और माध्य का बहुत कम बताता है। ये भी बीच का बताता है, ठीक है ना, बीच की संख्या बताता है, पोजीशन बताता है बीच का, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिएगा इसको बनाने के लिए, माध्यक बनाने के लिए दो तरीका आता है। आप देखिएगा, एक होता है नॉर्मल जो होता है सबसे साधारण वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे बनाएंगे, और लंबा क्वेश्चन है तो कैसे। एक बार सबका सूत्र लिख देते हैं एक साथ, उसके बाद हम लोग आज हम विषम संख्या और जो सम संख्या वाला होता है उसको कर लेंगे, कल बॉक्स वाला कर लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा हम लोग चलते हैं, पहला देखिएगा सूत्र लिख देते हैं माध्यक निकालने का। पहला देखिएगा, पहला जब क्या हो, जब विषम संख्या, विषम संख्या मतलब n बराबर हो सकता है ओड नंबर। क्या हो, ओड नंबर। आप देखिएगा ओड नंबर का मतलब है कि इन्हें सोचिएगा कि जैसे हम लोग लिख दे 3 4 5, ये वाला विषम संख्या 3 4 3 5 7, ये नहीं, इतना मतलब सीरीज में जो दिया रहेगा उसको टोटल जोड़ेंगे, उसमें से पता करेंगे कौन सा विषम है कि सम संख्या। वहां जब पूरा जैसे ऐसे मान लीजिए 3 5 सॉरी 3 दे दे, 4 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, इस तरह आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, n बराबर कितने हैं 5। इसका मतलब ये विषम संख्या हुआ, ये गिनाने की संख्या गिने बढ़ जाएगी बोला, याद रखिएगा, समझ में आएगा आप लोग। तो 5 को विषम संख्या। आप देखिए इसका सूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए माध्यक बराबर क्या होता है सूत्र, याद रखिएगा माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बटा मापद, याद रखिएगा मापद। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, n जितनी रहेगी उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो जो आएगा ना वो क्या कहलाएगा। जैसे देखिएगा ये अगर 5, जैसे अभी तो सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ये 5 है तो 5 जोड़िएगा, 5 प्लस 1 जोड़िएगा बटा 2 कर देगा, मतलब 6 बटा 2 मतलब तीसरा पद। 3 आंसर नहीं होगा, तीसरा पद आंसर होगा, याद रखिए पद। यहाँ से गिनेगा 1 2 3। याद रखिए पहला बात, ये हमेशा माध्यक तभी लगेगा जब क्या हो, याद रखिएगा आरोही क्रम में हो। बहुत बात याद रखिए, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनाइए तब बनाइए, समझ में आ रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर याद रखिएगा, जिसमें लाना जरूरी, ये जरूरी है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो पहला सूत्र समझ में आ जाए, विषम संख्या रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे और आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जब क्या दिया सम संख्या देते तब क्या कीजिएगा, जब सम संख्या सीरीज का जो n मतलब हो सम संख्या हो, मतलब यहाँ बोल सकते हैं n बराबर इवन नंबर, इंग्लिश में बोल सकते हैं इवन नंबर। अब देखिएगा क्या होगा, जब सम संख्या हो जाए तो इसका देखिएगा माध्यक निकालना का सूत्र क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाता है, याद रखिएगा n बटा 2 मापद प्लस, याद रखिएगा n बटा 2 प्लस 1, याद रखिएगा भाग देने के बाद 1 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको सम संख्या निकालने का, बट्टा 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, सम संख्या अगर दिया हो, याद है सीरीज में अगर सम संख्या दे रहेगा तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, n बटा 2 वाला भाग देंगे, फिर क्या करेंगे जो पद आएगा और n बटा 2 प्लस 1 वाला जो पद आएगा दोनों को फिर जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे। और कब लगाइएगा ये जरूर याद है, जब तक आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में नहीं है तो कीजिए तब बनाइए, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब देखिएगा आप क्या करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं, ये आपको कचरा कर रहा होगा। देखिएगा आप क्या करते हैं इसमें, अगला तीसरा ये तो हो गया माध्यिका का। आप देखिएगा आप क्या होता है, एक होता है जो जब क्या हो बड़े से बॉक्स में हो तब कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। उसके लिए देखिएगा क्या हो, जो इसमें आप लोग समझ में आएगा माध्यिका, ये दोनों तो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। आप वो वाला भी सूत्र बताई देते आज, कल ना बताना पड़े। देखिएगा सूत्र सबको एक साथ कर लेते, ये भी देख लीजिए एक बार, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है चाहे जो करना है, ठीक। अब देखिएगा आप क्या करते हैं, जब बड़े से सीक्वेंस में बहुत सारे हो, देखिए क्या होगा, माध्यक बराबर सूत्र होता है, ये देखिए ये हमेशा ये वाला जो होता है हमेशा ग्रीक क्वेश्चन में काम आएगा, लघु, ठीक है ना। देखिएगा क्या होगा, माध्यक बराबर याद देखिएगा L प्लस n बटा 2 माइनस CF, याद रखिएगा बट्टा क्या होता है, यहाँ से इंटरवल होता है, ठीक है, n/2 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू
एच। आप देखिएगा एच क्या होता है, एच लिखिए या आई लिखिए, इंटर। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या क्या है, देखिए बता, एल क्या है, देखिएगा एल मतलब लोएस्ट, लोएस्ट। आप देखिएगा लोएस्ट मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर 20 से 30, 30 से 40 दिया, इसमें देखिए सबसे कम वाला कौन है, 30, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लोएस्ट। लोएस्ट मतलब कम संख्या, जो सीमा होगा कम सीमा वाला, कम सीमा वाला। ठीक है, सीमा दिया रहा उसमें वाला जो होगा सबसे कम वाला, वहां पे लिखिएगा। उसको देखिएगा जब क्या हो, एल का मतलब समझ में आएगा। एन देखिएगा, एन क्या होता है, एन सभी को आप बारंबारता के जोड़, बारंबारता का जोड़, बारंबारता, बारंबारता का जोड़। ठीक है, समेशन, ठीक है ना, बारंबारता का जोड़। ठीक है ना, समेशन क्या होता है, समेशन होता है, याद रखिएगा, बारंबारता का जोड़, इसका मतलब याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी का एड का समेशन है, समेशन फ्रीक्वेंसी का समेशन। ठीक है, अब देखिएगा एन हो गया। सी एफ क्या होता है, सी एफ मतलब कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है संचयी बारंबारता। हिंदी क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, बारंबार। इसका मतलब है जो दिया रहेगा उसको क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, संचयी बारंबारता, मतलब जोड़ जोड़ के। आप जो आवृत्ति दिया हुआ एफ मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, इसका होता है बारंबारता, बारंबारता। अब क्या ये जो दिया रहेगा इसको देखिएगा, जोड़ते चल जाएगा, जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, आपका सीएफ निकल जाएगा, सीएफ मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। एन क्या है, n/2, यहाँ से निकल एच, एच ने बताया, एच देखिएगा क्या होता है, एच, एच लिखिए या आई लिखिए। देखिए इस तरह का इंटरवल होता है, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल मतलब हो गया था अंतर, दो जो सीमा होता है ना, या परास बोल सकते हैं, इसी को परास बोल सकते हैं, बीच का जो होता है। ठीक है, अधिकतम में से कम अंतर कितना आएगा, जैसे हम बोलेंगे 30 से 50 हो रहा है, बता इसके बीच का अंतर कितने, बीच का, यही क्या हो जाएगा, एच से लिखिए या आई से लिखिए, जो से लिखना है लिखिए, यह क्या होगा, इंटरवल। तो ये समझ में आया, जब क्वेश्चन करेंगे तो दमदार करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। चलिए चलते, आप चलते, हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा छोटा बनाते हैं, धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे, बड़ा पे आएंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला पे, ई वाला पे तो कल आएंगे। ठीक है, लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में, आप देखिएगा छोटा ही बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा आप लोग काम आ जाए, कम समय में देख लीजिएगा। ये सबको समझ में आ गया। एल क्या है, लोएस्ट होता है, एन मतलब बारंबारता के जोड़ हो जाता है, उसका दूसरे भाग लगा दीजिएगा। सीएफ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता याद हमेशा क्या होता है, हमेशा पहले वाला लीजिएगा, मतलब जोड़ने के बाद ये हमेशा पहले वाला लिया जाता है, याद रखिएगा, पहले वाला, पहले वाला होता है। जब बनाएंगे ना पूरा क्लियर करेंगे अच्छा से। ठीक है, बिटा देते। और ये होता है आपका सीमा या अंतर, बोलिए। चलते हैं, देखिएगा अब क्या करते हैं, पहला बनाते, देखिएगा पहले क्वेश्चन जब पहला दिया हो, मान लीजिए 5, 7, 8, 9, 12, 15, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखिएगा, ये देखिएगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हम दे दिए जानबूझ के, पहले आराम से चलते धीरे धीरे ताकि समझ में आए। असेंडिंग ऑर्डर इसी को बोलते हैं। आप देखिएगा आरोही क्रम में दिया हुआ हो तो क्या कीजिएगा, आराम से है, कितने एन है पहले एन पता कर ले। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब 7 जानते कौन सा संख्या थे, बता, विषम संख्या, विषम संख्या का पता है आपका क्या होता है, विषम संख्या है तो जानते हैं कौन सा सूत्र लगेगा, पहला वाला विषम वाला जो पता वो लगाएंगे। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, माध्यक बराबर हो जाएगा n/2 n+1/2 पद। ठीक है, या इंग्लिश में लिखिए पीएच लिख देता है। ठीक, अब देखिए एन कितने बताए, 7, 7 + 1/2 पद, तो क्या आ जाएगा बताइए, 8/2 भाग दीजिएगा 4वां पद, इसका मतलब 4वां पद आ जाएगा। ये किया था कि आंसर 4 दे दीजिएगा, 4 नहीं 4वां पद आंसर देना, मतलब 4 नंबर पे कौन आ रहा है बताइए, तो 4 नंबर पे कौन आ रहा है बताइए, माध्यक हो जाएगा 4 पे, देखते हैं, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर पे हुआ, ये 3 नंबर, 4,
इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये 9 वाला आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। माध्यक कितना आ जाएगा, 9। माध्यक क्या आ जाएगा, 9। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप देखो ऐसे ही बनता है। अब देखिए जब आरोही क्रम में ना हो तो क्या कीजिएगा, चलिए चलो देखिएगा, जब आरोही क्रम में ना हो तो कैसे कराएंगे, ये मिटा दे। सब तरह का क्वेश्चन कराएंगे, एक बार कर लीजिएगा ना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई भी किताब का रहे आराम से ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा ये सब। ठीक है, देखिएगा अब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा लेना है। जब क्या आरोही क्रम में ना, जैसे जहां तहां दे दे, 3 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे, 2 दे दे, 18 दे दे, 6 दे दे। ठीक, क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 9 दे दे। ठीक, अब देखिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। देखिए पहले एन गिन लेते कितने, पहले आरोही क्रम में सजा देते। आरोही क्रम में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम पहले क्या लिखिएगा, सबसे छोटा कौन है बताइए, 2। 2 के बाद कौन होगा, बढ़ेगा धीरे, 2 से क्या होगा, 3 से देखिएगा थोड़ा सा बड़ा कौन है बताइए, 6 हैगा। 6 से बड़ा देखिएगा कौन, इसके बाद यहाँ पे 7 दिख रहा होगा आपको, इसको देखिएगा 7 से बड़ा 8 है क्या, नहीं है, तो 9 आंसर होगा, 9 लिखाएगा। 9 से बड़ा देखिएगा 10 है क्या, नहीं है, 11 लिखाएगा। 11 से बड़ा देखिएगा कौन है यहाँ पे, 11 से बड़ा आपको एक बार डायरेक्ट 18। तो टोटल कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया टोटल। एन बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब है 7 जानते हैं क्या है, ओड नंबर है, तो विषम संख्या है। अगर विषम संख्या हो तो कौन वाला सूत्र बनाएंगे, अभी विषम बनाई बता, अब सम पे आ जाएंगे। ठीक, तो सम में लग देखिए, पहले विषम वाला बता क्या हो जाएगा, फिर माध्यक बराबर क्या लिखिएगा, माध्यक बराबर n + 1 + 2। आप बताइए क्या हो जाएगा, n + 1 बटा n कितने बताइए, 7 है, 7 + 1 बटा, इसका मतलब है याद रखिएगा 7 1 8 8 बटा 2, फिर आ जाएगा 4 वापस, तो सेम आ रहा है, फिर पिछले आ रहा है। ठीक है, तो 4वां पद देखिए कौन है बताइए, 4वां पद आपका कौन, गिनिए। 1 नंबर ये रहा, 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा, 7। माध्यक क्या हो जाएगा, 7। याद है क्या, बुल में कभी कभी धरपड़ में आ जाता है तो आंसर में 4 ऑप्शन और दे देगा, तो पहले तो 4 ही नहीं मार दीजिएगा, याद है ध्यान से मारिएगा। माप पद होता है, मतलब उसको खोज के तब बनाई। अब जब देखिएगा सम संख्या दे देते कैसे निकालेगा, कुछ एक्स वाई जेड दे देगा तो कैसे निकालेगा, ये सभी देता है। देखो सब तरह के कर देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, 30 मिनट का बना लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को सही रहे। तो दिन खींच के ये आपको समझ में आ गया हो। आप देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6 7 30 21 9 18 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा ये गौर कीजिएगा, तो क्या है आपका, देखिएगा सम संख्या है, उसके बाद देखिएगा ये आरोही में है, पहले आरोही में लिखिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम में जैसे लिखिए क्या होगा पहले बताइए, सबसे छोटा वाला देखिए कौन इसमें, सबसे छोटा 6 दिख रहा है, 6 के बाद 7 दिख रहा है, एकदम सही है। उसके बाद देखिएगा तो क्या दिख रहा है, 6 7 से थोड़ा बड़ा 9 दिख रहा है। 9 से बड़ा देखिएगा कौन दिख रहा है आपको, 9 से बड़ा 16 दिख रहा है, 16 ही होगा। 16 से बड़ा देखिएगा 18 दिख रहा है, 18 से बड़ा आपको देखिएगा 20 दिख रहा है, 20 से बड़ा देखिएगा 21 दिख रहा है, और 21 से बड़ा देखिएगा तो आप लोगों को एक बार 35 दिखेगा। टोटल गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है एन बराबर कितना आ गया, देखिएगा एन बराबर 8। आप जानते हैं एन बराबर जब 8 आ जाए तो सम संख्या हो गया। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या वाला सूत्र बताएं आपको, माध्यक बराबर क्या सूत्र लगाइए बताइए, माध्यक बराबर n बटा 2 पद, एक बार लिख देते हैं, प्लस क्या लिखिएगा n बटा 2 प्लस 1 पद, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब क्या होगा, नीचे में 2 से भाग दीजिए, क्या होगा देखिएगा, गौर से देखिएगा n बटा 2 में कितना है, देखिए 8, 8 बटा 2 भाग दीजिएगा वहां पर, और यहाँ क्या लिखाएगा प्लस 8 बटा 2 प्लस 1 वहां पर।
और नीचे क्या आएगा, बट्टा में सब कर। ठीक, अब देखिए कितना आ जाएगा बताइए, 8 बता दू मतलब 4 मा पद, 2 चौके 8, 4 मा पद, 4 मा पद, और प्लस क्या आ जाएगा बताइए, 2 चौकी 8, 4 आए 5 मा पद, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आप बनाइएगा तो कितना आएगा देखिएगा, 4 मा पद कितने बताइए, 4 मा पद 1 2 3 4, 4 ये रहा और 5 ये रहा, तो हमको 4 के जरूरत पड़ेगा, 16 और 15 5 के जरूरत पड़ेगा तो 18 बट्टा 2 कितना जाएगा बताइए, 16 18 कितने होता है देखिएगा, 8 से 14 4, 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 34 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा क्या होगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 70, माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 70, आंसर आपका क्या हो जाएगा 70। ठीक है, यही माध्यक होगा, समझ में आ गया आप लोगों को, माध्यक कितना आ जाएगा 70। अब देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन तो आराम से बना लीजिएगा, हल्का है सम संख्या विषम संख्या, आप लोगों को ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब कभी क्या करिए, ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें माध्यक दे दे, ठीक है, और बढ़ते क्रम में दे दे, एक्स वाई जेड कैसे निकाल दीजिए, उस तरह से भी कराते हैं, और कराना है क्या, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए सम संख्या पे बनाते हैं मगर एक्स वाई जेड पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा, ये मिटा दे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिए, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है बहुत दमदार क्वेश्चन है जिसमें क्या देते हैं 50 51 53 एक्स प्लस एक्स दे दे, एक्स प्लस 1 दे दे, एक्स प्लस 3 दे दे, और मान लीजिए 60 दे दे। ठीक, अब देखिएगा बोलेगा, बताइए इसका क्या करेगा, माध्यक दे दिया, मान लीजिए अगर माध्यक दे दिया जाए इतना हो तथा माध्य इतना, तथा माध्य भी दे दे, माध्यक दे दे आपको, मान लीजिए माध्यक दे दिया जाए 55 दे दिया जाए। अब देखिएगा माध्यक अगर 55 दे दिया जाए हम लोग चेक करेंगे तो बताइए एक्स का मान कितने होगा, पूछ देगा एक्स का मान बताइए कितने होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दे देते कैसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एकदम, देखते हैं आजकल क्वेश्चन आप लोगों को हल्का नहीं आता, दमदार क्वेश्चन आता है। देखिएगा आप क्या कीजिएगा इसमें, तो पहले हम जानते हैं कि सम संख्या की विषम संख्या पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कोई मतलब विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, यहाँ से विषम संख्या का सूत्र याद रखिए क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर होता है एन, एन कितने देखिएगा, एन टोटल कितने, एन बराबर 7 है, तो 7 प्लस 1 बटा 2 पर, ठीक है, 7 बटा 2 पर, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे, एक्स माइनस 1 ठीक, चाहे इसको एक्स प्लस, इसको एक्स ले लीजिए, इसको एक्स प्लस 1, इसको एक्स प्लस 2, आप ले लीजिए। अब क्या होगा, आप क्या निकालिएगा यहाँ से, एन बराबर 7 हो जाए तो क्या होगा, देखिए माध्य कितने दे बताइए, माध्य 55 दिया हुआ, माध्य 55, आप देखिएगा माध्य अगर 55 दिया है, देखिएगा 7 प्लस 1 मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 8 बटा 2 पर, आप क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 55 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 वहां पर, तो 55 बराबर क्या लिखिएगा बताइए, 4वां पद कौन सा बताइए, 4वां पद आपका 1 2 3 1 4 सही है था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए एस का मान कितना देगा बताइए, इसको घटाइए यहाँ से, क्या देगा 55 माइनस 1 बराबर एक्स, यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा 54। ये क्वेश्चन याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्या होता है, एक्स का मान 54 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिएगा अगर सम संख्या में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है क्या कीजिएगा, देखिए एक क्वेश्चन और देते इस टाइप का, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ में देखिए 4वां पद निकालिए, 4वां पद का वैल्यू देखिए, 4 नंबर पे कौन x+1 है, रख दिए,
यहाँ से एक घटा दीजिए तो 54 आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, और देखिए बता। देखिए सम संख्या बनाते, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का रहे। अगर मान लीजिए छोटा ले लेते 7 8 9, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स माइनस 1 ले लेते हैं, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5, इस तरह से अगर है तब 1 2 3 4 5 6 को ले, 6 तक ले, ठीक है। तो और तथा क्या हो, माध्यक दिया, माध्यक मान लीजिए दे दिया आपको 15 दे दिया, तो बताइए एक्स का मान कितने आएगा। यहाँ से एक्स का मान आपको निकालना है। चलिए देखिएगा एक्स का मान आप कैसे निकालिएगा। आपको देखिएगा एन पहले गिन लेते कितने है ना, 6 गिने थे, एक बार और चेक कर लेते क्या 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छी है तो सम संख्या वाला लगेगा, सम संख्या होता है, सम संख्या वाला अति लगाएगा, मतलब सम संख्या। आप देखिए सम संख्या दिल है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन आरोही क्रम में दिल है, याद रखिएगा ये सब किसमें दिल है, आरोही क्रम, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में अवरोही क्रम में नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि आरोही क्रम में दिया, मतलब बढ़ते क्रम में दिया, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम पिछला वाला में याद रखिएगा, आरोही क्रम में दिया, ठीक है, सही कर लीजिए। आरोही क्रम में रहेगा तभी बना पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आरोही क्रम में दिया है क्वेश्चन में, याद रखिएगा तभी बनेगा। आरोही क्रम में दिया तो सजा हुआ है, सजाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, n बराबर 6 निकालना है, इसका मतलब है देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से माध्यक निकालिएगा, माध्यक बराबर जानते हैं सम संख्या वाला सूत्र लगाते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं 6 सूत्र लिखेंगे, बार बार सूत्र एक बार लिख चुके हैं, n/2 होता है, वहां पर n की जगह 6 लिख दिए। इसको देखिएगा, उसके बाद क्या है याद रखिए, n/2 मतलब 6/2 माइनस प्लस 1 वहां पर, और नीचे क्या होता है 2 होता है। अब दूसरे देखिए 2 से भाग, अब क्या होगा यहाँ देखिएगा माध्यक कितने दिले बताइए, माध्यक आपको 15 दिया हुआ, 15 दे दिया, यहाँ से भाग दीजिए क्या द्वितीया, 6 द्वितीया, यहाँ से कितना जाए बताइए, 3वां पद, ये रहेगा 3वां पद, 3वां पद प्लस 3 1 4वां पद, बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए 2, ठीक है। आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा 15 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3वां पद बताइए कितना, 3वां पद 1 2 3, ये रहा 9, 4वां पद क्या 1 2 3 4, एक्स माइनस बटा तो उधर ले गए, देखिए 2 को इधर ले आए, 15 दूना 30 हो जाएगा इधर। आप क्या होगा देखिएगा यहाँ से 15 दूना 30, 9 देखिए 9 में से 1 घर जाएगा, क्या हो जाएगा 8, ठीक है 8, अब प्लस में एक्स प्लस में, आप देखिएगा क्या होगा 8 को इधर भेज दीजिए और एक्स को क्या होगा 30 माइनस 8 बराबर एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा बताइए, एक्स हमको चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक लाइन और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से कितना बचेगा बताइए 22 बचेगा, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताइए 5, कितना आ जाएगा बात। अगर आपको मन है कि अगर ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, अगर चौथा पद बताइए कितना, तो चौथा पद कितना होगा बताइए, चौथा नंबर कितना होगा x माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर पूछ दे पांचवा भी निकाल सकते हैं, 5वां पद कितना हो जाएगा बताइए x प्लस 2 मतलब 22 प्लस 2 बराबर 2, समझ में। इस तरह से अगर 5वां पूछ दे, चौथा पूछ दे, जो भी पूछ, छठा पूछ दे, छठा भी निकाल सकते हैं। छठा क्या हो जाएगा बताइए x कितना दे 22 प्लस 5 बराबर, तो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आए याद रखिए, आप लोग बना लीजिएगा, आप समझ में आ गया होगा, सम संख्या रही विषम संख्या, याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आरोही पे जरूर दिल है, नहीं तो क्वेश्चन में बन ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन के दूर करने के लिए आरोही क्रम लिख देगा, उसमें क्वेश्चन में ही लिख देगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। आरोही क्रम में तो आराम से बन जाए। पहले याद रखिए माध्यक निकालने से पहले एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन अगर अवरोही में दे देते हैं क्या कीजिएगा, पहले आरोही में बदलिएगा तब जाके बनाएगा, ठीक है। एक बॉक्स वाला आज सिखा देते हैं, कल सीमा वाला सिखाएंगे, आज नॉर्मल वाला बताते हैं। देखिए नॉर्मल बॉक्स रहेगा कैसे बनाएगा, ये हो गया आप लोग को एक बता देते हैं, एक दो वाला,
ये मिटा देते हैं। सब टाइम का देखिए करा दी आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आराम से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक ऐसा वाला बता देते हैं, एक दो उसका कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छा वाला, ठीक है। जब का ऐसा रहे, ऐसा दे दे बॉक्स में क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कुछ दीजिए, छोटा ले लेते हैं पहले तब बड़ा, बारंबारता दे दे, एक जैसे कोई वस्तु दे देगा, मतलब वर्ग दे देगा, कोई भी वस्तु आप संख्या दे देगा, वस्तु वो संख्या कुछ भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बारंबारता देना रहेगा, बारंबारता ऐसे छोटा लिख देते हैं, बारंबारता। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह हम अलग से अपना जोड़ लेते हैं, अलग से वर्ग चिन्ह जोड़ लेते, ठीक है। सर ये संचय बारंबारता जोड़ लेते हैं, संचय बारंबारता। इसको याद है CF तो बोलते हैं शॉर्टकट में, CF, ठीक है। CF इसको क्या बोलते हैं, F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये आपको संख्या दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे ऐसे दे 8 दे दे, 14 दे दे, 15, याद रखना आरोही क्रम में होना चाहिए, याद रखिए, ये भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 17 दे दे, ये भी आरोही क्रम में हो तब ये बनेगा, याद रखिए। आप बारंबारता वाले देता है 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, ऐसा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, इतना इतना क्वेश्चन है, ये दोनों देल है। हमको ये संचय बारंबारता निकालना सकता है। देखिए क्या होता है, संचय बारंबारता जोड़ना पड़ता है। तो पहले देखिए क्या कीजिएगा, 3 है, 3 पहला 3 रहेगा, अब क्या 3 आई जोड़ेगा, 3 + 5 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, अगला से जोड़ते जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। फिर क्या करिए 8 को इससे अगला वाला जोड़, 8 + 7 कितना, 8 7 15। फिर क्या कीजिए 15 को इसमें जोड़, 15 + 6 कितना हो जाएगा, 15 + 6 = 21, यहाँ 21 भर संचय बारंबारता निकालेंगे आप। यही 21 जो है ना, यही 21 देखिए सब जुड़ के बना हुआ है, यही 21 क्या n है, याद रखिएगा, यही 21 क्या n बताया था ना, फ्रीक्वेंसी का जोड़। थोड़ा जोड़िएगा, देखते 5 3 7 सॉरी 5 3 8 8 7 15 15 6 आ रहा है ना बारंबारता का जोड़। देखिए अब क्या होगा, याद कीजिए बताए थे क्या होता है, n/2 निकालना बहुत जरूरी। n/2 निकाले कितना आएगा, 21/2 कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से याद रखिए कितना आएगा, आ जाएगा करीबन 10 दूना 20, 10.5 आएगा, है ना, कितना आएगा, 2 है कि 20, एक बचेगा 10.5 आएगा, ठीक है। भाग तय भी करता हूँ आप लोगों को, एक इसमें भाग दूध दे ही देते हैं, क्या आप लोग गुंडा बने गए थे, 2 का 2 बचेगा, क्या 1 बचेगा, फिर देखिएगा 10 ये 0 से लगाइएगा, बचेगा 1, फिर दशमलव, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ दशमलव 0, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे 10.5, अब देखिएगा n/2 निकल गया, तो देखिए क्या n/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए n/2 देखिए इसके बीच लाई कर रहा है ना, 8 से बड़ा 10.5, 10.5 इसका मतलब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, संचय बारंबारता। देखिए इसका क्या हो जाएगा, संचय बारंबारता CF क्या हो जाएगा, इसका आंसर CF आपका हो जाएगा 15। इस केस याद रखिए सीमा वाला नहीं ले रहे, सीमा वाला केस में पहलुका वाला होता है, सीमा वाला केस में, मगर यहाँ पे सीमा वाला नहीं रहे, 15 हो जाएगा, ये 15 वाला। और इसका जो आंसर होगा इसमें वस्तु क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा। ये इसके बाद वाला लिया था, हमेशा जो वर्ग से लिया आता है बाद वाला, ठीक है, वर्ग सीमा बाद वाला लिया था, इसमें बिना वर्ग सीमा वाला है ये 7 वाला। तो यहाँ पे माध्यक पता है क्या होता है, डेट माध्यक डेट हो जाता है, कितना हो जाएगा ये 15। इस तरह का क्वेश्चन बहुत मजेदार होता है, रेलवे बट आता है, आप लोगों में आता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बहुत आसान है, ठीक, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। ये सब निकालना बहुत आसान है, बहुत छोटा तरीका है। ऐसा क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन में बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराते, इसको बॉक्स को रहने देते, ठीक है, इसमें इसे मिटा देते हैं। हाँ याद रखिए जरूर आरोही क्रम में बोलना रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी, आरोही क्रम में बोलना रहेगा तभी बनेगा। इसको मिटा देते हैं और यहाँ क्या करते हैं, इसको देखिए बढ़ा देते हैं, कुछ और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, सबको बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको और बढ़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिएगा कैसे ये सबको चेंज कर देते हैं, अलग कर देते हैं कुछ, तब बनाइए तब सीख जाएगा, नहीं तो कहेगा सर सेम में बना रहे हैं आप, ये दे पाइएगा, अच्छा सब कुछ चेंज कर देते हैं, फिर से बनाते हैं, सिखा देखिए यहाँ सिखाने के लिए सीख जाएगा तो अपने से बना लीजिएगा, नहीं दिक्कत कोई दिक्कत। यहाँ से ले लीजिए, मान लीजिए 18 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, 40 45 50, इस तरह से बढ़ा रहेगा, मतलब कोई निश्चित सीमा नहीं रहेगा इसका। हाँ इतना याद रहेगा बढ़ते क्रम होना चाहिए जरूर,
तो अब देखिएगा इसका बारंबारता दे दीजिए, कुछ भी नहीं सकते बारंबारता, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, जो भी हो इसका। हाँ, वर्ग बारंबारता कोई जरूर नहीं कि बढ़ते क्रम में, कोई दिक्कत भी नहीं, घटते क्रम में हो बढ़ते क्रम में हो कोई दिक्कत, मगर हाँ ये जरूरी है बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, संचय बारंबारता देखिएगा इसमें निकालते हैं। तो पहला क्या होगा 4, फिर अगला से जोड़िए तो 4 + 5, सीएफ निकालने का तरीका याद है, अगला से जोड़ते जाइए, अगला 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 इस तरह से जोड़ते जाइए, इस तरह से चलता है। तो क्या होगा, जोड़िए कितना होगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, फिर अगला से जोड़िए कितना 9 और 13, 9 + 13 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22। फिर अगला जोड़िए, अब इसको अगला जोड़िए क्या हो जाएगा 22 + 14 कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6 36 आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, फिर इसको अगला से जोड़िए, 36 + 7 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 7 × 13 43 हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा 43 इसके जोड़ 43 आती है। आप देखिएगा कि एन कितने निकलेगा होता है, एन होता है बारंबारता का जोड़, तो बारंबारता का जोड़ कितनी होता है टोटल 46 आया। ऐसा क्या कीजिए, आप n/2 निकालना बहुत जरूरी, n/2 निकालिए 46/2 कितना जाएगा 23 आ जाएगा। आज देखिए जो 23 आया है कहाँ पे लाई करेगा, देखिए कहाँ खोजना, संचय बारंबारता खोजिए, देखिए 22 से ऊपर और 36 से नीचे यहीं पाएगा, कहीं आ गया ये 22। अब देखिएगा 23 के बाद वाला लेना, हमेशा बाद वाला क्या होगा फ्रीक्वेंसी होता है, एफ कितना आएगा बताइए, इसका एफ हो जाएगा आपका 14। ठीक, तो इसका सीएफ क्या देखिए, सीएफ इसका यही होता है 36 से होता है। ठीक है, और तो यहाँ क्या होगा, ये वाला ग्रुप क्या होगा आपका आंसर होगा, ये वाला ग्रुप कितना है माध्य, माध्य कितना आ जाएगा याद है 40। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन है ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में नहीं आया तो नो जरूर लिखिए। ठीक है, इससे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, जय हिंद।